विक्टर वॉन डूम एक डॉक्टर डूम एक ऐसा मार्वल का विलन जिसे देखकर थैनोस कभी फट गई थी। उसके पास पावर इतनी ज्यादा है कि एक बार को लगता है कि उसे कैसे हरा सकते हैं हम लोग। मतलब मैजिक कितना पावरफुल कि डॉक्टर स्ट्रेंज को राइवल कर दे, टेक्नोलॉजी में टोनी स्टार्क को भी पीछे छोड़ दे, मार्शल आर्ट भी उसे आती है, काफी सारे फाइटिंग स्टाइल जानता है और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि अगर उसे प्रिपरेशन टाइम मिल गया तो उसे हरा पाना बिल्कुल ही मुश्किल है। इंकर्जन का टाइम पर भी पूरे यूनिवर्स की गांड मार रखी थी इस बंदे ने। और स्ट्रॉन्गर को सिर्फ 2 फिंगर से रोक दिया था इसने, तो समझ जाओ कि कितना अफोर्ड है। और अगर इस बंदे को जब हराना होगा तो क्या होगा, तो फिर तो हम डीप वीडियो में देख ही लेंगे कि ये लोग कैसे हराते हैं और उम्मीद भी नहीं है कि वो लोग हरा पाएंगे। लेकिन क्या होता, जरा एक बार तुम इमेजिन करो क्या होता अगर जो इंडिया के सारे सुपर हीरोज हैं अगर उनके साथ इसकी बैटल हो जाती। इंडिया के सारे सुपर हीरोज हैं, मतलब तुम मान लो कि उनकी एक टीम है, सारे यूनिवर्स के अंदर है और वहाँ पर डॉक्टर डूम आता है इंकर्जन के टाइम पे। तो यहाँ पर जो सारे सुपर हीरोज है और वो एक साथ में है, तो वो किस तरीके से डील करते, क्या वो उसको हरा भी पाते हैं? इंडियन सुपर हीरोज के लिस्ट में जो बंदे हैं वो यहाँ पर तुम देख सकते हो उनको, मतलब ये खुद ही मैंने पोस्टर बनाया है। तो इसमें जितने भी सारे सुपर हीरोज है तुम अगर एक बार उनको गेस करो, मतलब तुम बताओ कि इसमें से कौन ऐसा है जो डॉक्टर डूम को हरा सकता है। क्योंकि हम अच्छे से एनालाइज करेंगे आज की वीडियो में, ये भी देखेंगे कि अगर ये सारे एक साथ आते हैं, एक टीम में आते हैं, तब क्या इनके पास कितना मतलब चांसेस है कि डॉक्टर डूम को हरा सकते हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कर दो भाई। डॉक्टर डूम इसके पास जितनी सारी पावर है ना वो सच में बहुत ज़्यादा अफवर्ड है। इसकी सारी पावर और उसकी ओरिजिन के बारे में मैंने इस वीडियो में बात कर रखी है, अगर तुम चाहो तो फिर डिटेल में देख सकते हो और उसमें मैंने सब कुछ तुमको बता रखा है। लेकिन इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि मैं तुमको उसकी पावर के बारे में हल्का सा फिर से बता दूँ ताकि तुमको अंदाजा हो और तुमको अगर पुरानी वीडियो देखने का मन करे या ना मन करे फिर भी तुम इस वीडियो को समझ सको। तो ये जान जाओ कि बंदा मतलब सुपर इंटेलिजेंट है और ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि फिजिक्स, रोबोट्स, एआई इन सब में मतलब बचपन से ही एकदम मास्टर हो चुका था। रीड रिचर्ड्स इसकी इंटेलिजेंस को कंपेयर किया जाता है, डायमेंशन के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, एनर्जी अटैक कर सकता है, एनर्जी फील्ड क्रिएट कर सकता है और ये मास्टर सॉर्सरर है और ये इतना मतलब मैजिक में एक्सपर्ट है कि डॉक्टर स्ट्रेंज तक को ये टक्कर दे सकता है। और इसका आर्मर वो भी कुछ कम नहीं है, इसका आर्मर में इसको मतलब काफी सारी पावर मतलब प्रोवाइड करता है, जो कि सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाई करने की एबिलिटी, एनर्जी ब्लास्ट करने की एबिलिटी और तो और ये फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है। ये आर्मर उसके लिए लाइफ सपोर्ट की तरह भी काम करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देता है, टेलीपैथी और मैजिक फिफ्थ को रजिस्ट करता है और इसके आर्मर में लगे हुए हैं काफी सारे एडवांस सेंसर। इसके बाद थोड़े बहुत और भी पावर्स हैं, मतलब इसकी जितनी भी पावर्स हैं उसको मैंने पहले बता रखा है और यहाँ पर मैं तुमको फिर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि किस लेवल पे जा सकता है बंदा। तो अब डिस्कस करते हैं अगर जब फाइट स्टार्ट होती है तो क्या होगा। तुम्हारा जो पहला हीरो है जो इससे फाइट करने वाला है वो है बाहुबली। आई नो तुम बोलोगे कि ये क्या ही कर लेगा और मैं भी यही बोलता हूँ भाई ये कुछ नहीं कर सकता उसके सामने, मतलब डूम उसे चुटकी में हटा देगा। और अगर इंडिविजुअल फाइट करता है ये बंदा तो हो सकता है कि पूरा महिष्मती साम्राज्य को ही हथिया ले। और अगर बात करें हनुमंतु और शिवा की तो ये लोग भी नहीं हरा सकते, मतलब कोई चांस ही नहीं कि डूम को हरा सके। कोई बात करते हैं कि फ्लैंग जेट ये क्या कर सकता है। देखो ये मतलब पावरफुल तो है मगर इसकी पावर उस लेवल पे नहीं है कि ये डॉक्टर डूम को प्रॉब्लम दे सके। हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए उसका अटेंशन अपनी तरफ खींच ले मगर उससे ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कर सकता। और बात करें अगर क्रिस की, देखो ये थोड़ा मतलब ऐसा है कि हाँ ये डूम को आर्मर को भी डैमेज कर सकता है, लेकिन डूम के पास जो पावर है, मैजिक है, उसके सामने टिक ही नहीं सकता। मतलब कोई चांस नहीं बनता कि क्रिस और डूम ये दोनों एक साथ बैटल करें और वहाँ पर क्रिस डॉक्टर डूम को कुछ समय के लिए रोक भी पाए। मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डूम फाइट करना चाहे तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे और क्रिस को नॉक डाउन कर देगा और भी मार भी सकता है। और अगर हम बात करें हमारे रोबोट्स की यानी कि चिट्टी और जीवन, मैं बोलूँगा इनको तुम इनको फाइट्स में लाओ ही मत। अगर ये फाइट में आ गए तो भाई तुम समझ लो डॉक्टर डूम या तो उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर उनको मतलब हैक करके उनके पूरे सिस्टम को अपनी तरफ ही कर लेगा। मतलब तुम्हारे 2 पावरफुल वॉरियर उसकी तरफ से लड़ रहे हैं। आज तक मैंने जितना भी कंपेरिजन किया है उसमें ऐसा था कि जीवन और चिट्टी इनको तुम मार ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। लेकिन यहाँ पर उसको मारने की जरूरत ही नहीं है। वो बंदा टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एडवांस है, वो चिट्टी और जीवन दोनों को ही हैक कर सकता है या फिर उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब इंटरनेट पे भी वो नहीं बचेंगे। बट हाँ अगर मतलब वो ऐसा नहीं करता है और उनके जो फिजिकल बॉडी है उससे फिर डायरेक्टली फाइट करता है तब भी कोई चांस नहीं। और बात करेंगे लोका यूनिवर्स के बारे में, मतलब यहाँ पर जितने भी सारे कैरेक्टर हैं, मतलब काफी सारे कैरेक्टर है, सबको एक एक करके कंपेयर करने बचा है, मैं सबको एक साथ ले रहा हूँ। तो कोई ये ऐसे बंदे हैं जो कि थोड़ा ट्रबल दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब ऐसे हरा ही देंगे, लेकिन जो इनकी पावर्स है ना वो थोड़ी मिस्टिकल पावर्स है, उनके बारे में उतना अच्छा है किसी को पता भी नहीं है। और अभी तक सारे सुपर हीरोज के बारे में हमें नहीं पता किसके पास कैसी पावर्स है, उनका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। और इनकी पावर थोड़ी मिस्टिकल है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। बट आई वॉन्ट बिलीव कि मतलब ये हरा भी देंगे, नहीं कोई चांस नहीं कि हरा भी सकें। तो अब बात करते हैं हमारे टॉप 3 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो के बारे में। तो पहला नंबर पे आता है सुपर स्विंग। देखो भाई सुपर स्विंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन सारी के सारी उसकी पावर जो है उसकी फिजिकल एबिलिटी पे ही लिमिटेड है। तो वो फिजिकली इतना पावरफुल है वो डूम को चीर सकता है। लेकिन भाई यहाँ पर डूम पे वही बात आ गई कि वो टेक्नोलॉजी और मैजिक का यूज करके सुपर स्विंग को आसानी फहरा सकता है।
मतलब उसके पास इतने सारे मैजिकल स्पेल्स हैं और इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक कि रियलिटी तक को अल्टर कर सकता है। टाइम मशीन इस बंदे के पास। तुम्हें लगता है कि मतलब फिर फिजिकल पावर से तुम उससे हरा सकते हो? हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बोलूँगा कि नहीं, अगर फिर फिजिकल बैटल होती है तो कोई चांस ही नहीं है कि मतलब सुपर फिंग हरा सके, और मैजिकल बैटल वो कर ही नहीं सकता। मतलब फिजिकली जिन बंदे पावरफुल होते हैं उनसे तो वो हमेशा डील करता ही है, तो ये भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। लेकिन अब बात है बालवीर। देखो ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि बालवीर फिजिकली तो पावरफुल है ही, साथ ही साथ उसके पास काफ़ी सारी मैजिकल पावर्स हैं। मतलब डूम के पास भी मैजिकल पावर्स हैं और उसके पास भी मैजिकल पावर्स हैं। डूम फिजिकली बालवीर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो उसको भी मतलब राइवल कर सकता है। इनकी बैटल का विनर मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तुम बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन होगा विनर। क्या हुआ, बुरा लग रहा है ना? हाँ भाई, मैं समझता हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कौन होगा विनर। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि तुम बताओ मुझे कमेंट में, और अगर तुम्हारे दिमाग में है कि मतलब बालवीर जीतेगा या डॉक्टर डूम, तुम बता सकते हो। देखो, अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है बिना प्रिपरेशन टाइम के, और मतलब किसी को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, वहाँ पर बालवीर थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन ये मत बोलो कि डॉक्टर डूम जो है वो इतना पावरफुल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी राइवल करता है, तो वहाँ उसकी मैजिकल नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि बालवीर काफ़ी लंबे टाइम तक फाइट कर सकता है, मगर जब बात है तो उसे हराने की नहीं, बोलूँगा काफ़ी एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ में ही। लेकिन हाँ, डॉक्टर डूम बालवीर को हरा देगा। और मैं यहाँ पर बालवीर के सबसे पावरफुल वर्जन को ले रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये तो फिजिकली वीक वाला है, या फिर ऐसा है कि इसकी मैजिकल पावर इतनी पावरफुल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सीजन 1 का बालवीर अपने आखिरी समय तक, मतलब जो आखिरी के एपिसोड थे, उस बालवीर को ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वही बालवीर ऐसा है जो कि सबसे पावरफुल है फिजिकली भी, और उसके पास काफ़ी सारे मैजिकल पावर भी हैं। और जो बाकी के बालवीर हैं उनके पास मैजिकल पावर तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन वो फिजिकली उतने पावरफुल नहीं हुए। हाँ, अगर इनके बैटल डायरेक्टली होती है तो मतलब बोलूँगा कि बैटल काफ़ी लंबी जाएगी, मगर एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ में डॉक्टर डूम ही जीतेगा। उसके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है बालवीर के कंपेरिजन में, और अगर प्रिपरेशन टाइम मिलता है तो बालवीर भाई कितना भी प्रिपेयर कर ले, डॉक्टर डूम क्या तो नहीं टिक पाएगा। अब आते हैं हमारे मेन पावर हाउस शक्तिमान के ऊपर। भाई देखो, जो इसकी बैटल है ये कुछ ज़्यादा ही इंफेन होने वाली है, क्योंकि शक्तिमान फिजिकली भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास ऐसी अलग अलग तरीके के पावर्स हैं जिससे कि वो डूम को चुटकियों में हरा सकता है, लेकिन हम डूम को भी कमजोर नहीं समझ सकते। हाँ, अगर डायरेक्ट बैटल होती है मैं बोलूँगा कि यहाँ पर शक्तिमान ही जीतेगा। 100% श्योर हूँ मैं कि शक्तिमान जीतेगा। अगर इन दोनों को प्रिपेयर करने का टाइम मिला तो डॉक्टर डूम ही जीतेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट बैटल होती है तो ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर डूम आसानी से हार जाएगा, शक्तिमान आसानी से जीत जाएगा। नहीं भाई, बैटल बहुत ही ज़्यादा जाएगी, मतलब हाई लेवल एक्सट्रीम जाने वाली है। ऐसा होगा कि मतलब अगर तुम देख रहे हो उस बैटल को, तुम डिसाइड भी नहीं कर पाओगे कि कौन विनर होगा, क्योंकि शक्तिमान के पास काफ़ी वैरायटी ऑफ पावर्स हैं, मगर जो डॉक्टर डूम है उसके पास भी काफ़ी सारी मैजिकल पावर्स हैं। प्लस उसके पास अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके वो शक्तिमान को ट्रैप तक कर सकता है। बट फिर बात वही आती है कि शक्तिमान भी फर्डली पावरफुल है। अगर बिना प्रिपरेशन टाइम के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ में शक्तिमान जीत जाएगा। लेकिन अगर प्रिपरेशन टाइम मिलता है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि डॉक्टर डूम जीतेगा। तो अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर ये सारे के सारे बंदे एक साथ मिल जाएं, तो वहाँ पर कौन जीतेगा। मतलब डॉक्टर डूम मान लो यहाँ पर आया इनकर्जन के टाइम पे, और यहाँ पर जितने भी सुपर हीरोज हैं वो सारे के सारे एक साथ खड़े हैं वहाँ पर, तो अब यहाँ पर उनकी बैटल हो गई, सारे के सारे अपने भिड़ गए, तो वहाँ पर क्या सीन होगा। तो मेन पावर ऑफ तो शक्तिमान ही होने वाला है। मैक्सिमम टाइम जो बैटल होने वाली है वो शक्तिमान और डॉक्टर डूम के बीच में होने वाली है। और वहीं अगर बालवीर की बात करें तो यहाँ पर इनका मैजिकल सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो मैं टाइटन की वो फाइट याद है थैनोस के साथ में, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज था सारे के सारे सुपर हीरोज को अपने मैजिक से काफी हेल्प प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा सुनने वाला है। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के साथ टो टू टो फाइट भी करी थी। बालवीर सबको अपने मैजिक से मतलब हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जब अगर डॉक्टर डूम से डायरेक्टली फाइट करनी भी पड़े तो वो फाइट कर सकता है। वो फिजिकली काफी पावरफुल है। फ्लैंग जेट जो है वो काफी ज्यादा मतलब एरियल कॉम्बैट में हेल्प करने वाला है। और क्रिस और सुपर फिंग की बात करें तो ये दोनों के दोनों फिजिकली पावरफुल बंदे हैं, और इनके जितने भी अटैक्स होंगे वो फिजिकल डैमेज ही पहुंचाने वाले हैं। मगर हाँ, ये भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन चिट्टी और जीवन, मैं बोलूँगा इनको लाओ हिम्मत बैटल में। अगर ये दोनों बैटल में आ गए, मान लो कि मतलब ये दोनों के दोनों डॉक्टर डूम के साथ में है, अगर ये बैटल में नहीं आते तो अगर ये दूर है तो हो सकता है कि ये दूर से कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर दें। मगर अगर डायरेक्ट बैटल में आ गए तो मैक्सिमम चांस यही है कि डॉक्टर डूम उनको अपनी तरफ ही ले लेगा। डायरेक्टली वो बोलेगा नहीं कि तुम मेरी तरफ फाइट करो, या फिर उनको मतलब ऐसे अपनी तरफ मैनिपुलेट नहीं करेगा, सीधे उनको हैक कर लेगा। हनुमंतु, शिवा और मुन्नल मुरली, अगर इन सब की बात करें तो ये तीनों भी काफी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। लेकिन असली में हेल्प जो प्रोवाइड करेगा वो है ये सारे बंदे। ये ऐसे बंदे हैं जिनकी पावर्स के बारे में कोई पता नहीं, ये सारे काफी मिस्टिकल नॉलेज रखते हैं, तो हाँ ये काफी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डॉक्टर डूम की इनसे बचती है और ये सारी टीम में है। यहाँ पर देखो हाई डिफिकल्टी के साथ ही बोलूंगा, लेकिन हाँ इंडियन टीम जो है जीत जाएगी। लेकिन अगर प्रिपरेशन टाइम मिलता है तो कोई चांस ही नहीं है। मतलब डॉक्टर डूम जो है शक्तिमान की वीकनेस ढूंढ के लेकर आ जाएगा, बालवीर के मैजिक को स्टडी करके उसको भी काउंटर कर लेगा, सुपर फिंग, मुन्नल मुरली, इन सबको तो काउंटर कर ही सकता है। तो समझ जाओ कि अगर प्रिपरेशन बैटल होती है तो डॉक्टर डूम इज विनर। लेकिन अगर डायरेक्ट बैटल होती है मैं बोलूंगा कि इंडियन टीम ही जीतेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना है, तुमसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया सब्सक्राइब करो यार।